नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूमिका भास्कर में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही हिंदू एकता पदयात्रा के समर्थन में आज सागर जिले में सनातन सद्भाव संगठन के द्वारा विशाल पैदल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ पीटीसी ग्राउंड सागर से हुआ, जहां सुबह से ही युवाओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। भगवा ध्वज, ढोल नगाड़े और जय श्री राम के गगनभेदी नारों के साथ रैली आगे बढ़ी। निर्धारित मार्ग के अनुसार रैली गोपालगंज होते हुए शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल वृंदावन मंदिर तक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। पूरे मार्ग में युवाओं का उत्साह, अनुशासन और ऊर्जा देखते ही बन रही थी। इस रैली में भाजपा युवा नेता आकाश सिंह राजपूत भी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा आधार उसकी एकता ही। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर सनातन परंपरा और हिंदू भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। समाज तभी सुरक्षित और संगठित हो सकता है जब हम सब एकजुट हों। वहीं हिंदू युवा वाहिनी सागर के जिला अध्यक्ष रितेश ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह रैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित रही। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में युवाओं ने इस पैदल यात्रा में भाग लेकर हिंदू एकता का मजबूत संदेश दिया है। मैं रितेश ठाकुर, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष सागर। बाबा बागेश्वर धाम की असीम कृपा से आज हमारे मध्य प्रदेश सागर जिले में हजारों की संख्या में हिंदू का एकत्रीकरण हुआ है और सभी युवा हिंदुओं ने इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को सफल बनाया है। मैं सभी हिंदुओं से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस यात्रा जैसी हर यात्रा में एकत्रित हों और हिंदू पंचम का एक झंडा ऐसा लहराएं कि मध्य प्रदेश, भारत और भी इस दुनिया में लहराए। जैसे कि आज 15 नवंबर दिन शनिवार के दिन बाबा बागेश्वर धाम जी की नेतृत्व में जो यात्रा गोपालगंज से वृंदावन तक निकाली गई, इसमें हजारों संख्या में हिंदू एकत्रित हुआ है और आज मुझे लगा है कि इस भारत का हिंदू जागा है और मैं ऐसा ही अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश में हर जिले में ऐसी ही यात्रा निकाली जाए और हिंदू इसी तरह एकत्रित हो। जय श्री राम। हमारे हिंदू एकता यात्रा के प्रति जो हमारे आदरणीय गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिन रात पसीना बहाकर सुबह से लेके रात तक सनातनियों को एक करने के लिए दिल्ली से वृंदावन की जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी यात्रा के हमारे जो सभी सनातनी भाई हैं जो दिल्ली में सम्मिलित नहीं हो पाए, यात्रा में नहीं पहुंच पाए, वह सब हमारे सनातनी भाई लोग आज सागर मध्य प्रदेश में एकत्रित होकर सनातनी संदेश देकर हमारे गुरुदेव को एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सनातनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से पूरे देश में सागर के हमारे सनातन भाई एकमात्र ऐसे भाई होंगे जिन्होंने ये दायित्व उठाया है कि हमारे गुरुदेव के खून पसीने से जिस तरीके से उन्होंने सनातन को एक करने का जो संकल्प लिया है, जो त्याग और परिश्रम वो कर रहे हैं, उनके जुनून में कहीं कमी आनी ना पाए, इसके लिए हमारे सागर के सभी हमारे सनातनी भाइयों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग एकत्रित हुए हैं, यही हमारे सनातन एकता, हमारी सनातन की संस्कृति, यही हमारा पराक्रम, यही हमारा धर्म कहता है कि जहां धर्म है, जहां कर्म है, जहां हम सब लोग एकता के सूत्र में बंधे हैं, वही हमारे सनातन की त्रिवेणी है। और यही संकल्प लेकर हम सभी सनातनी भाई लोग निकले हैं कि हम अगर एक रहेंगे, अगर हम एक सूत्र एक माला में बने रहेंगे तो कोई माई का लाल हमारा बाल का बाला नहीं कर सकता। यही हमारे सनातन का प्रतीक है। हमें हमारी हिम्मत रखनी है। हमारा जो प्रवाह है, रक्त का प्रवाह, शक्ति का प्रवाह, धर्म का प्रवाह, हमारे सामाजिक संस्कृति, हमारा प्रेम अगर एक रहेगा तो निश्चित तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो हमारा एक होगा।
यही संकल्प के साथ आज गुरुजी ने ऐसे 7 संकल्प का प्रण लिया है, जिसमें एक यमुना की सफाई का संकल्प है, दूसरा भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प है, तीसरा गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, चौथा हमारा कृष्ण जी का जो मंदिर है जो वृंदावन में है वह भी अयोध्या की तरह सुंदर हो, हमारे ब्रज की जो भूमि है वह भी पौराणिक काल ऐतिहासिक वैसे ही धरोहर बने। उसके साथ ऊंच नीच, जात पात, भाषावाद, क्षेत्रवाद, यह सब जात पात का मतभेद छोड़कर हम सामाजिक समरसता में एकता के सूत्र में बने, यही हमारा एक लक्ष्य है, यही हमारा संकल्प है। और इस संकल्प के लिए आज हमारे जितने भाई लोग एक हुए हैं, मैं उनको बारंबार नमन करके पुनः धन्यवाद करता हूं और आह्वान करता हूं कि जब जब सनातन का नारा लगेगा, जब जब सनातन को एक दूसरे सनातन की आवश्यकता पड़ेगी, जब जब एक हिंदू भाई कष्ट में होगा, तो आपका भाई आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। भारत